बच्चों, मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार द्विवेदी आज आप सबके समक्ष एक नए विषय के साथ उपस्थित हुआ हूं। आज का हमारा विषय है मलिक मोहम्मद जायसी। सर्वप्रथम हम उनके जीवन परिचय के बारे में एक विहंगम दृष्टि डालेंगे। तत्पश्चात उनकी कालखंड जयी रचना पद्मावत के ऊपर दृष्टिपात करते हुए जो इंटरमीडिएट के कोर्स में प्रिस्क्राइब्ड है वह नागमती वियोग वर्णन, उस पर चर्चा करेंगे, उसकी व्याख्या करके आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, हम देखते हैं मलिक मोहम्मद जायसी के जीवन परिचय के बारे में। मलिक मोहम्मद जायसी निर्गुण भक्ति की प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। पंडित आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें सूर्य एवं तुलसी के समकक्ष माना है। इनका जन्म सन 1492 ईस्वी में और इनकी मृत्यु सन 1542 ईस्वी में मानी जाती है। जायसी जी एक सूफी संत कवि थे। ये शरीर से कुरूप थे पर इनका हृदय अत्यंत ही निर्मल था। मानव मात्र के प्रति सहृदयता और प्रेम की भावना से ओतप्रोत जायसी ने मानव हृदय की उस अवस्था का दर्शन कराए जहां सभी धर्मों और संप्रदायों के भेदभाव तिरोहित हो जाते हैं और मनुष्य ऐक्य, प्रेम एवं सहानुभूति का अनुभव करता है। जायसी जी की प्रमुख 4 रचनाएं मिलती हैं। प्रथम रचना उनकी है पद्मावत, दूसरा अखरावट, तीसरा आखिरी कलाम और चौथी चित्ररेखा। पद्मावत ग्रंथ इनके प्रसिद्धि का मूल कारण है। जायसी जी ने पद्मावत में चित्तौड़गढ़ के राजा रत्नसेन सिंह और सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम कथा का अत्यंत मार्मिक वर्णन किया है। इनकी भाषा शैली पर एक विहंगम दृष्टि डालते हैं। जायसी जी की भाषा शुद्ध अवधी है, लेकिन यत्र तत्र उसमें अरबी और फारसी के शब्द भी मिलते हैं। उसमें बोलचाल की लोक भाषा का उत्कृष्ट भावाभिव्यंजक रूप देखने को मिलता है। लोकोक्तियों के प्रयोग से उसमें प्राण प्रतिष्ठा है और जायसी जी ने अपने पद्मावत ग्रंथ को फारसी के मसनवी शैली में लिखा है, जिसमें प्रबंध काव्योचित सौष्ठव विद्यमान है। दोहा और चौपाई जायसी के प्रधान छंद हैं। कुल मिलाकर अगर इस प्रकार देखा जाए तो जायसी हिंदी साहित्य के प्रथम महाकाव्यकार हैं। साथ ही वे प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में भी अपना सर्वोपरि स्थान रखते हैं। अब हम नागमती वियोग वर्णन की चर्चा करते हैं। नागमती वियोग वर्णन पद्मावत खंड से अवतरित है, जिसमें चित्तौड़ के राजा रत्नसेन सिंह के सिंघल द्वीप चले जाने पर उनकी रानी नागमती की विरह वेदना का प्रकाशन इन पदों में किया गया है। इस वियोग वर्णन में 12 मासा पद्धति अपनाई गई है। 12 महीने का वर्णन इसमें किया गया है। यहाँ प्रकृति अपने शीतल और दाहक विभिन्न रूपों में नागमती के विरह भाव को उद्दीप्त करती है, बढ़ाती है। इस वियोग वर्णन का एक विशिष्टता यह भी है कि इसमें रानी नागमती को रानी के रूप में नहीं वरन एक सामान्य नारी के रूप में चित्रित किया गया है। तो पहले पद्य के ऊपर नजर डालते हैं और देखते हैं। नागमती चितौर पथहेरा, पीऊ जो गए पुनकीन फेरा। आप सभी जानते हैं नागमती वियोग वर्णन श्रृंगार के 2 पक्ष हैं, एक संयोग श्रृंगार और दूसरा वियोग श्रृंगार। कहा जाता है कि लाख गहरा है सागर तो क्या, प्यार से गहरा कुछ भी नहीं। लेकिन वियोग का दुख हजारों लाखों सागर की गहराई से भी गहरा होता है। वियोग की 10 दशाएं मानी गई है। 10 दशाओं में से 9 दशाओं तक का वर्णन जायसी जी ने अपने इस 12 मासा पद्धति में किया है। राजा रत्नसेन सिंह के सिंघल द्वीप चले जाने के बाद रानी नागमती रानी नहीं रह जाती है, बल्कि वह एक सामान्य नारी के रूप में
रहते हुए राजा रत्नसेन सिंह के वियोग में छटपटाती रहती है, तड़पती रहती है। तो नागमती चितौर पथ हेरा, नागमती चित्तौड़ में प्रियतम की बाट को देख रही है, अपने पति के लौट आने के मार्ग को देख रही है। वह कहती थी, प्यू जो गए पुनकीन न फेरा, मेरा प्रियतम एक बार जो गया तो फिर वापस लौटकर अभी तक नहीं आया। नागर काहू नारी बस परा, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि मेरा प्रियतम किसी चतुर नारी के अधीन हो गया है, उसके बस में हो गया है, अन्यथा अब तक तो वह लौटकर आ जाता। सुआ काल होय लई गए पीऊ, सुआ माने तोता होता है। वह हीरामन नाम का तोता था जिसने राजा के मन में पद्मावती के रूप गुण और सौंदर्य की चर्चा किया था, जिसे सुनकर के राजा सिंहल द्वीप की ओर प्रस्थान कर दिए थे। वह हीरामन नाम का तोता था। सुआ काल होए लई गए पीऊ, वह हीरामन तोता मेरे लिए तो काल हो गया, और वह काल बनकर आया था और जो मेरे प्रियतम को मुझसे छीन कर ले गया। पीऊ नहीं जात, जात बर जीव, अरे अच्छा तो यही होता कि वह मेरे प्रियतम को छोड़ दिया होता, भले ही मेरे प्राणों को लेकर के जाता। भयउ नारायण बावन करा, इसी प्रकार विष्णु ने ब्राह्मण का रूप धारण करके राजा बल के साथ छल किए थे। वैसा ही छल इस तोते ने मेरे साथ किया है। भयउ नारायण बावन करा, आज करत राजा बलि छरा, राज्य करते हुए राजा बल को छल से उनका राजपाट भगवान विष्णु ने बौने का ब्राह्मण का रूप धारण करके छीन लिया था। उसी प्रकार से उस तोते ने मेरे साथ छल किया और मुझसे मेरे प्रियतम को छीन लिया। करण पास लीन है कै छंदु, जिस प्रकार से भगवान इंद्र ने छल करके कर्ण के पास से उसका कवच और कुंडल छीन लिया था। विप्र रूप इधर झिल मिली इंदु, कर्ण के पास से ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके कवच और कुंडल को छीन लिया था। मानत भोग गोपीचंद भोगी, ले अप्सवा जलंधर जोगी, जिस प्रकार से भोग करते हुए गोपीचंद राजा को जालंधर नाथ लेकर के चले गए थे। लेगा कृष्ण ही गरुड़ अलोपी, कठिन बिछोह जिये ही किम गोपी, गोपियों के साथ क्रीड़ा करते हुए जैसे श्री कृष्ण को अक्रूर जी अपने साथ लेकर के चले गए थे और गोपियां उनसे बिछड़ गई थी, और बिछड़ने के बाद भला वे कैसे जीवित रहती। इसका तात्पर्य यही है कि आज मैं अपने प्रियतम से बिछड़कर किस प्रकार से जीवित हूं। इसके दोहे को देखिए। सारस जोरी कौन हरि, मारी बियाधा लीन, झूरी झूरी पिंजर हूं भई, बिरह काल मोहिदीन। मेरी सारस की जोड़ी में से एक पक्षी को किस बहेलिये ने मार दिया, और इस प्रकार से उस सारस पक्षी के जोड़ी को अलग कर दिया। बिछड़ा हुआ वह वियोगी सारस पक्षी अपने बिछड़े हुए जोड़े से अलग होकर के वह तड़प तड़प कर छटपटा कर उसकी याद में अपने प्राणों को दे देता है। उसी प्रकार मैं भी अपने प्रियतम से अलग होकर के उसके विरह के ताप से दुखी होकर के छटपटा करके अपने प्राणों को दे देना चाहती हूँ। यहाँ कुछ विशेष बातें उल्लेखनीय हैं जिसे मैं बता देना चाहता हूँ। नागर काहू नारी बस परा, इन पंक्तियों से यह ध्वनि निकलती है कि सिंहल द्वीप की स्त्रियों के बारे में यह कहा जाता रहा है कि वह पुरुषों को अपने बस में कर लेती थी, और आज भी कामरूप तथा सिंहल की स्त्रियों के बारे में यही चर्चा प्रचलित है कि वे जादू टोने आदि से आज भी पुरुषों को अपने बस में ही रखती हैं। गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्र नाथ भी सिंहल जाने पर पद्मिनी स्त्रियों के बसवर्ती हो गए थे, और स्वयं गोरखनाथ ने जाकर के वहां उनका उद्धार किया था। यह बात आज भी समाज में पर्याप्त रूप से प्रचलित है। दूसरा बिंदु उसमें जो मुख्य रूप से है, भयउ नारायण बावन करा, राज करत राजा बलि छरा। बलि के यज्ञों से भयभीत होकर के राजा इंद्र
ने भगवान विष्णु की शरण में जाकर उनसे प्रार्थना किया था कि मेरे इंद्र पद की रक्षा कीजिए। तब भगवान विष्णु ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार करके बौने ब्राह्मण का रूप धारण किया था और यज्ञ करते हुए राजा बलि से उन्होंने 3 पग धरती को दान में मांगा था। एक पग में उन्होंने पूरा आसमान नाप लिया और दूसरे पग में संपूर्ण धरती नाप लिया। तीसरा पग अभी बचा था। तब उन्होंने राजा बलि के सर पे वह तीसरा कदम रख दिया, जिससे राजा बलि पाताल लोक सिधार गए। तीसरा बिंदु इसमें जो है, विप्र रूप धर झिलमिल इंदु कर्ण के पास सूर्य देव के द्वारा दिया गया वरदान स्वरूप कवच और कुंडल थे, जिससे वह अजेय था। लेकिन महाभारत के युद्ध में जब इंद्र ने देखा कि अर्जुन कर्ण से प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ हो रहा है, तब उन्होंने ब्राह्मण का रूप धारण करके कर्ण से उसके कवच और कुंडल को दान में मांग लिया था, जिससे कर्ण निर्बल हो गया और युद्ध करते समय अर्जुन ने अपने बाणों से कर्ण का वध किया था। और चौथा बिंदु है इसमें सारस जोड़ी। सारस की जोड़ी के विषय में यह कहा जाता है कि उनमें से यदि एक पक्षी मर जाए तो दूसरा उसके वियोग में रो रो कर अपने प्राण को त्याग देता है। दूसरे अर्थों में अगर इसका अर्थ लगाया जाए कि यदि एक उसमें से न रहे तो दूसरा भी उसके वियोग में छटपटा कर अपने प्राणों को त्याग देता है, अर्थात वह भी जिंदा नहीं रह सकता है। यहाँ काव्य सौंदर्य में झूर झूरी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, विरह काल में रूपक अलंकार और पौराणिक कथाओं के उल्लेख जायसी की बहुलता तथा भारतीय साहित्य के प्रति निष्ठा के परिचायक हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इसके शेषांश को हम अपने अगले वीडियो में लेकर शीघ्र ही आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।